माई चैनल। दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर ऑन यूपी स्टैटिक जीके। आज हम इसमें जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया यूपी का, ठीक है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मेरिडियन टाइम है, वो कहाँ से होके पास होता है यूपी की डिस्ट्रिक्ट से। ये सब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और सिर्फ फैक्ट्स ही रटने पड़ेंगे, कुछ समझाने की चीज़ें होंगी तो मैं बता दूंगी। और ये हम कंटेंट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो PYQ को देखते हुए मैंने PYQ का एनालिसिस करा है। मैं हर टॉपिक पे एक बार, मतलब 5 लेक्चर हो जाएं, फिर उसके बाद मैं उन 5 लेक्चर्स पे जितने भी PYQ आए हैं, एक आया चाहे 2 आए हैं 5 आए हैं, जितने भी PYQ आए हैं मैं कराऊंगी, ताकि आपकी एक समझ एक उस तरीके से भी बिल्डअप हो कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं 15 से 16 नंबर का काम आपको ज़रूर कराऊंगी 20 में से। और आप ट्रस्ट करके एक बार इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट पे देखना, और जो मैं PDF दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उनको रिवाइज कर लेना, आपका काम बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूपी का लैटिट्यूड पढ़ते हैं। लैटिट्यूड आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है लैटिट्यूड? मतलब ऐसे याद रख लेना, लेटी हुई लाइन, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और ये तो बहुत बेसिक आपको पता, मतलब ज्योग्राफी जिसने पढ़ी है वो पता ही होगा उसको। तो लैटिट्यूड क्या है? ये अब मैंने इकट्ठा लिख रखा है, ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जैसे इंडिया देखो, अब पूरा इंडिया मान लो ये है, और इक्वेटर कहीं यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इक्वेटर क्या है? 0 है। तो यहाँ से बढ़े 1 2 3 4 5, जितना भी बढ़ते 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 यहाँ पे गए, ठीक है। फिर इंडिया का लैटिट्यूड आया, फिर यहाँ पे कहीं यूपी का लैटिट्यूड आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला लैटिट्यूड है वो कितना है? 23 डिग्री, यानी कि ये 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, नर्दन। ये आपको पता ही होना चाहिए कि भाई अगर ये इक्वेटर है और पूरा ही इंडिया नर्दन हेमिस्फेयर में आता है, तो यूपी भी नर्दन में आएगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग को ऐसे फैक्ट से भी भरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नेचुरल है, बिल्कुल बेसिक है, वो बार बार उस पर मतलब इतना दिमाग को जोर नहीं देना है कि यार नॉर्दर्न में होगा। ये पता ही है आपको, है ना, कि पूरा इंडिया नॉर्दर्न में आ रहा है, तो यूपी भी नॉर्दर्न में आएगा। तो ये एक फैक्ट अपने दिमाग से हटा दो, ठीक है। बस पेपर में याद रखना, ये एलिमिनेशन में काम आएगा। पेपर में लगभग 2 ऑप्शंस में ये मिलता है, SS लिखा साउदर्न में, ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्दर्न। और यहाँ पे अब ये ऐसे ही जाता जाता वैल्यू बढ़ेगी ऊपर जाते 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 जाते, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 31 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे लैटिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड की करते हैं। अब देखो, अब आपको पता है ये प्राइम मेरिडियन है, मान लो, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे आते 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 ऐसे 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। जैसे ही यूपी तक वैल्यू आएगी, वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 77 डिग्री 3 मिनट ईस्टर्न। पूरा ही इंडिया ईस्टर्न में आता है, तो यूपी भी ईस्टर्न में आएगा, सेम लॉजिक। और कहाँ तक? 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। लगभग 7 डिग्री का इसमें डिफरेंस है, लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी। तो ऑप्शन में अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद ना आए, तो जिस ऑप्शन में 7 डिग्री का डिफरेंस दिखा रखा हो, मतलब लॉजिक से आंसर वही होगा। मैं ये एक प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि ऐसे ही ऑप्शन सेट होते हैं। बाकी आपको भाई वैल्यू तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर इन केस वहाँ पे याद ना आए, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। तो हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम एरिया यूपी का, पॉपुलेशन डेंसिटी और वगैरह वगैरह। अब देखते हैं एरिया कितना है यूपी का। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 240 928 स्क्वायर किलोमीटर, 240 928, इसको आप 5-10 बार बोलना, रिपीट करना, ये आपको याद हो जाएगा। 240 928, 240 928। ये पूरे इंडिया का, यूपी जो है वो इंडिया का परसेंटेज में कितना है? 7.33%। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मतलब लोअर PCS में तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइनर तो बहुत कम आएंगे, ठीक है। तो 1 लाइनर भी आएंगे, मिक्स पेपर होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लेखपाल से तो एक लेवल ऊपर ही होगा पेपर। तो वन ऑफ द स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि जो यूपी है वो पूरे इंडिया का कितना परसेंट है। तो वो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने PYQ में देखी गई है, मतलब मैंने देखी है। और जब मैं PYQ कराऊंगी तब मैं आपको दिखा भी दूंगी। 7.33% पूरे टोटल इंडिया का। अब पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। देखो, अब एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछने लग गए कई बार कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मतलब स्टेटमेंट दी मिलती है, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया ये है यूपी का, और जब मैं सेंसस में पॉपुलेशन कराऊंगी तब आप देख लेना, अभी तो मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। और वो 2011 का ही डाटा है वैसे तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम यूपी की पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे एरिया से तो हमारी डेंसिटी निकल के आएगी 828 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की उस पर ये इंडिया में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। पहले क्या है, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर केरला में है, फिर 4th नंबर पे आता है यूपी। अब इस ईस्ट से लेके वेस्ट का एक्सटेंट जो है वो कितना है, मतलब यानी कि जो ये जो लेंथ है वो कितनी है, 650 किलोमीटर, और ये कितनी है 240, ठीक है। ये 240 किलोमीटर है, यानी कि नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है वो 240 किलोमीटर है, ईस्ट से जो वेस्ट एक्सटेंट है वो 650 किलोमीटर है। और यूपी में जो अर्बन पॉपुलेशन है ये सब मैं सेंसस में करा दूँगी, ये यहाँ पे पीपीटी मैंने लिख दिया है 27.06%। अब यूपी का हम जोग्राफिकल नॉर्थ एक्सटेंट पढ़ते हैं कि नॉर्दर्न में बिल्कुल कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, सदर्न में कौन सी है, ईस्टर्न में कौन सी है और वेस्टर्न में कौन सी है। मोस्ट नॉर्दर्न में जो डिस्ट्रिक्ट है, एक्सट्रीम नॉर्दर्न में वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर। और साउथ में कौन सी है, सोनभद्र। ईस्ट में क्या है, बलिया। और वेस्ट में क्या है, शामली। अब सहारनपुर मैंने पहले लेक्चर में नहीं सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सहारनपुर जो है वो किस किस से बाउंड्री टच करता है, 3 स्टेट से, उत्तराखंड, हिमाचल और एक आपका नेपाल से, ठीक है। ठीक है, नेपाल से तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है और हरियाणा से भी करता है ये, ठीक है। तो 3 इंडियन स्टेट से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है सहारनपुर। शामली किस किस से करता है, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से नहीं करता शामली, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बस ये ईस्टर्न साइड में बताया गया है कि ईस्टर्न साइड में शामली के क्या क्या मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है, इट्स नॉट क्वाइट रॉन्ग। और ईस्टर्न में क्या है बिहार और झारखंड, और साउथर्न में क्या है महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। अब देखते हैं कि मल्टी स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे स्टेट से या फिर कितने आसपास के कितने एरिया से बाउंड्री शेयर करता है। तो सोनभद्र जो है वो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और ये वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोनभद्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप याद रखना। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी 4 स्टेट इंडिया के सोनभद्र से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सहारनपुर से 3 स्टेट, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है। उसके बाद ये PYQ हैं जो मैं करा रही हूँ आपको, ये PYQ कहीं ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है। तो MP के साथ यूपी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है विद 11 डिस्ट्रिक्ट। यूपी की 11 डिस्ट्रिक्ट MP के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। हिमाचल के साथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर किया जाता है, सहारनपुर करती है, ठीक है। सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो करती है। अब जोग्राफिकल कहाँ से पूछते हैं, अब देखो अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे ललितपुर यूपी की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। मतलब देखो अगर यूपी की आप उसकी ललितपुर की आप लोकेशन देखोगे ना, तो ललितपुर इकलौता ऐसे लटका सा हुआ है, ऐसी लटकी हुई डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ भी MP है, ये MP में ही है, आपको ऐसे लगेगा ये MP का पार्ट है, MP के अंदर है ये, ठीक है। MP ऐसे देखो ऐसे है। तो अगर ललितपुर का पूछ ले तो ये तीन साइड से सराउंडेड हो रखा है, किससे, MP से। तो यहाँ पे ट्रैप बन जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है सोनभद्र में। तो सोनभद्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है अपनी। ललितपुर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो एक ही स्टेट से 3 साइड से बाउंड्री शेयर करता है अपनी, ठीक है, जो कि MP से। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होके पास होता है, वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न, जो कि यूपी को ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है, ऐसे मिर्ज़ापुर में से होके गुजरता है ये, और प्रयागराज के नैनी से होके गुजरता है,
मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। ये आपको सारी डिस्ट्रिक्ट याद भला ही ना हो, लेकिन आप नैनी और मिर्ज़ापुर तो याद रखना, यहाँ से तो बिल्कुल पास होता है ये, ठीक है। और ये अमरोहा का मैंने ओल्ड नेम यहाँ पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये एक PYQ आया हुआ था, तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं ओल्ड नेम डिस्ट्रिक्ट के और न्यू नेम जिन जिन के भी चेंज हुए हैं वो एक साथ कराऊंगी, तब करा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जितने भी फैक्ट हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने का फैक्ट नहीं है। आप बिल्कुल सारे फैक्ट बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूपी स्टैटिक जीके। टिल देन पढ़ाई करो अच्छे से एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप किसी टॉपिक पे, यूपी के किसी टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।